भक्ति नहीं है। बिना भक्ति के मनुष्य कैसा है? बोले बिना भक्ति के मनुष्य बिना पानी का तालाब है, कि जैसे बिना जल के तालाब में केवल कचरा ही इकट्ठा होता है, ऐसे सब दुनिया का प्रपंच लिए घूमेगा, लेकिन भगवान की भक्ति रह जिसके पास नहीं, उसका जीवन फीका है। ये जाति पाति कुल धर्म ये जो व्यवहार है ना, केवल संसार तक है। भगवान से जब मिलन हो जाता है तो ना कोई किसी की जाति होती है। ये जितनी जाति पाति वर्ण व्यवस्था भैया संसार के व्यवहार तक है। जब भगवान का प्राणी बन जाता है तो सब जात पात अलग हो जाती है। भगवान से मिलने के लिए ना उच्च जाति चाहिए, ना उच्च वर्ण चाहिए, ना उच्च कुल चाहिए, यहाँ तक कि ना ही कोई गुण चाहिए, ना ज्ञान चाहिए। भगवान अगर जाति पाति देखकर कृपा करते तो शबरी के झूठे बेर नहीं खाते। भगवान अगर कुल देखकर कृपा करते तो दासी पुत्र विदुर के घर जाके छिलके नहीं खाते। भगवान अगर धन देखकर कृपा करते तो गरीब सुदामा जी को कंठ से नहीं लगाते। भगवान अगर किसी का व्यापार देखकर कृपा करते तो नाम चलाने वाले केवट पर कृपा नहीं करते। भगवान किसी की आयु देखकर कृपा करते तो 5 वर्ष के ध्रुव जी को जाकर नहीं मिल जाते। भगवान किसी का ज्ञान देखते तो कर्मा और शबरी जैसों के यहाँ जाकर ठाकुर जी भोग नहीं। भगवान से मिलने के लिए ना ज्ञान चाहिए, ना गुण चाहिए, ना जाति चाहिए, ना कुल चाहिए, ना व्यापार चाहिए, ना रूप चाहिए। अगर रूप देखकर भगवान नहीं जीते तो कुबड़ी कुब्जा को देखते भगवान कुछ नहीं देखते। अरे जीवन में तपस्या भी नहीं चाहिए, तपस्या देखते तो क्या अजामिल को तारते भगवान? भगवान तो अकारण करुणा करने वाले हैं। कोई कहे खूब सत्संग करूंगा तो कृपा होगी, तो पूतना कोई सत्संग करके नहीं आई थी, पूतना विष पिलाने आई थी। भैया हम अपने किसी गुण से भगवान को नहीं पा सकते। क्यों? भगवान सबको मिलते हैं। कोई सोचे कि भैया फलाना व्यक्ति पापियों से भगवान नहीं मिलेंगे, तुम नहीं कह सकते। भगवान किसी से भी मिल सकते हैं। किसको मिल जाएंगे? जो उनके पास आ जाएगा। शिशुपाल ने 100 गालियां दी फिर भी भगवान ने मोक्ष दिया। पूतना ने विष पिलाया तब भी भगवान ने मां बनाया। क्यों? भगवान जानते हैं कि संसारी प्राणी मेरी माया से मोहित है। व्यक्ति अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं करना भगवान को पाने के लिए। केवल भगवान के समीप आ जाइए, केवल भगवान के बन जाइए, केवल भगवान के हो जाइए, केवल ठाकुर जी के समीप आ जाइए। तुम कितने बड़े पापी हो, तुम कितने बड़े पुण्यात्मा हो, तुम्हारे अंदर कोई गुण है या नहीं है, किसी चीज का भगवान को तुमसे लोभ नहीं है। जो उनके पास आ गया उसी का उद्धार हो जाएगा, जो उनके सामने आके खड़ा होगा उसी का उद्धार हो जाएगा। और शबरी जी से कहा, माँ मेरी रिश्तेदारी अगर दुनिया में कुछ है तो भक्ति की है। मैं तेरे घर क्यों आया? माँ नाम एक भगत करना। भक्ति ही मेरा मुझसे संबंध जोड़ती है। 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया है। प्रथम भगति संतन कर संग, संतों का संग करो। आपने सत्संग किया। दूसरी गति मम कथा प्रसंगा, सत्संग करने से क्या होगा? मेरी कथाओं में प्रेम होगा। मेरी कथा से प्रेम हो जाए तो समझो मेरी भक्ति मिल गई है। आदमी कितना भी बड़ा दान पुण्य परोपकार करता रहे और भगवान की कथा ना सुने, अरे कथा नहीं सुनते क्यों? कथा में हमको इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम कुछ भी नहीं हो। भक्त वही है जिसको भगवान की चर्चा सुनने में प्रेम हो। ठाकुर जी की कथा सुनने में प्रेम हुई भक्ति का लक्षण है। ये तो धन का अहंकार है कि मैं धन से भगवान को पालूंगा, बड़े बड़े दान पुण्य परोपकार करके भगवान को पालूंगा। भैया दान पुण्य परोपकार करके स्वर्ग मिल जाएगा, बड़े बड़े सुख मिल जाएंगे, लेकिन भगवान तो प्रेम से ही मिलेंगे, भगवान तो भक्ति से ही मिलेंगे। नवदा भक्ति बताई है, मंत्र जाप मंत्र विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, क्षम धर्म शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सब मोहि भय मैं देखा, मोते मंत्र मोते संत अधिक करे लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखूं पर दोषा, नवम सरल सब संछलहीना, मम भरोस ही हर्ष न देना। सब संसार में मेरा दर्शन करना, मुझसे अधिक संतों से प्रेम करना, मेरी कथा श्रवण करना, गुरु के द्वारा प्रदान मंत्र का दृढ़ विश्वास से जाप करना, निज लाभ में संतुष्ट रहना। कितनी बड़ी बात भगवान कह रहे हैं। जो आपके पास है उसमें संतुष्ट होना सीख जाइए, आप दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति हो जाओगे। हमारे दुख का कारण है हमारे पास जो है उसका सुख नहीं ले रहे हैं, दूसरे के पास जो है उसको देख देख के जल रहे हैं, दूसरे की वस्तु देखकर दुखी हो रहे हैं। दूसरे के दोष ना
देखकर अपने पास जो है यथा लाभ संतोषा, जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहना सीखिए, क्योंकि आपके पास वही है जो आपका है। जो हमारे भाग्य में है वो आएगा, जो भाग्य में नहीं आके भी भाग जाएगा। संसार के सुख दुख सब कर्म से मिलते रहते हैं, लेकिन इन सब का लोभ छोड़कर जो कुछ हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहकर, दूसरों की दोष ना देखकर, नवदा सरल सब छलहीना, सबसे छल रहित होकर, निष्कपट होकर, मम भरोसे ही हर्ष न दीना, मेरे भरोसे जीवन यापन करना, अर्थात मेरे भरोसे रहना। जो भगवान भरोसे रहेगा ना ज़्यादा प्रसन्न रहेगा ना दुखी रहेगा, वो एक समान रहेगा, एक समान उसका जीवन हो जाता है। और माँ एक तो ठीक आप में तो ये 9 के 9 गुण विद्यमान है, और 9 ही भक्ति आपके भीतर विद्यमान है, तो वो कैसे आप पर कृपा कर नहीं आता। भगवान ने कृपा करी है और मैया शबरी ने भगवान को प्रणाम करके इस संसारिक देह को छोड़कर भगवान के धाम में निवास किया है। बोलो शबरी माता की। तो भैया देखो भगवान बहुत लंबे चल के आए हैं, तो आज विश्राम शबरी मैया की कुटिया में कर लेने दो, फिर आगे की यात्रा भगवान की कराएंगे। कल कथा वैसे तो अंतिम दिन की है, कथा प्रसंग बहुत है। कल कथा में हनुमान जी का आगमन होगा। शबरी जी मार्ग बताती हैं कि आगे चलकर किष्किंधा पर सुग्रीव अपनी सेना सहित निवास कर रहे हैं, आप उनसे मित्रता कर कीजिए। हनुमान जी से भेंट होगी और कल सुंदरकांड की कथा भी होगी और रावण का वध होकर कल भगवान का राज तिलक होगा। तो कल बढ़िया तैयारी से आना, भगवान का राज तिलक होगा, है ना। जैसे लड़की का राज तिलक होता है ना, ऐसे बढ़िया ठाकुर जी का सब लोग राज तिलक करेंगे, सब ठाकुर जी का तिलक करेंगे। तो हम सब भी उमरेठ में भगवान का राज तिलक करेंगे कि जैसे अयोध्या में भगवान विराजमान है, हमारे उमरेठ में भी सदा के लिए भगवान विराजमान हो जाए। यहाँ के सिंहासन पर भी भगवान बैठे, हम सबको कृपा करें। तो कल ठाकुर जी का राज तिलक होगा, सब लोग भगवान का पूजन करेंगे। अब सुंदर झांकी का दर्शन करते हुए
सारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावभवानी सहितं नमामि मण्डलमाला तुलितगायि करवारमाला विजयकराय दिव्यम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता देव त्वमेव बन्धुः सदा त्वमेव विद्या रक्षणत्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव और हार्दिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः प्रथमे शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि हस्तो वृक्षाल्यमन्तर्पुष्पाञ्जलिं जदनेन जदनमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहरागम् महिमानः सजन्त्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो घ्राणः परमेश्वरः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः हनुमते नमः रामचन्द्राय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जयकारा सभी लोग जोर से लगाएं। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। राजा रामचंद्र सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री जय जय श्री राधे जी। और भागवत एवं शिव पुराण की कथा यदि आप सभी पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से श्रवण करना चाहते हैं तो YouTube पर पूज्य ऋतु साक्षी जी महाराज के नाम से पूज्य महाराज श्री का चैनल है, तो वहां पर जाएं और कथा का रसपान करें। अभी आरती एवं प्रसाद लेकर ही अपने घर को प्रस्थान। पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, वृंदावन धाम से पधारी हुई पूज्य ऋतु महाराज देवी महाराज की। देखिए अभी आपने देखा देवी जी ने आपको बढ़ाई दिया, लेकिन आप भूल गए। आपने बढ़ाई दिया कि आपने पूरा पानी में सुनते रहे, बड़े आप काम कहे, लेकिन आप ये नहीं सुने कि पानी गिरता रहा। कोई भी अगर कोई होता कोई वक्ता दूसरा तो तुरंत आरती करने लगता है या उठ के चल देता कि अब ठीक नहीं है, लेकिन आपने धारा प्रवाह में बंद नहीं किया, पानी को विराम नहीं दिया, निरंतर चलता रहा। बहुत ही माँ की श्रद्धा को प्रणाम करते हैं। और विशेष सूचना आप श्रवण करें। कल जो कथा है वो पूज्य देवी जी की कथा केवल 2 घंटे की है। आप ध्यान दें, अंतिम कथा है और हम देवी जी से भी उनका तो ऐसा धारा प्रवाह है कि लगातार वो दिन भर कर सकती हैं, लेकिन हम निवेदन करेंगे कि कल 2 घंटे की कथा और 2 घंटे ही कहें कि कल समय 11 बजे से 1 बजे, कथा का समय 11 बजे से 1 बजे तक है और 1 से 2 के बीच में हमारे सभी जो आए हैं सभी का सम्मान समारोह, और 2 बजे से 3 बजे तक 10वीं 12वीं के मेरिट में आए हुए छात्रों का सम्मान समारोह, और इसके साथ सीताराम नाम लेखक में जिसका नंबर लगा हुआ है उनका सम्मान। अतः वो भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। श्री लक्ष्मण प्रसाद विश्वकर्मा इकलहरा, जिन्होंने 53 लाख सीताराम लिखा, जोरदार ताली से स्वागत करो। 53 लाख। और दूसरा नंबर श्री ईश्वरी पवार राखी ढाना,
ईश्वरी पवार राखी राणा जिन्होंने 15 लाख सीताराम लिखा। तीसरा नंबर जिसका लगा हीरामन पवार, श्री हीरामन पवार टेकड़ा ढाना जिन्होंने 12 लाख से ऊपर लिखा। चौथा श्री गिरधारी लाल बाथरे, श्री गिरधारी लाल बाथरे उमरेठ जिन्होंने 10,000 से ऊपर लिखा। ये विजेता है, हम उन्हें स्वागत। इसके साथ ही साथ जिन्होंने शुरू से लेकर अभी तक जो सम्मान पुस्तिकाएं अखंड सीताराम जिन्होंने करवाया है और जिनके पैसा जमा है उनको ग्रंथ से सम्मानित किया जाएगा। बहुत बड़ा ग्रंथ, रामचरितमानस से भी बड़ा थोड़ा साइज और ऐसा ग्रंथ सुंदर बना है, उन ग्रंथ देकर उनको सम्मान किया जाएगा। अतः जिन्होंने जिनका पैसा प्राप्त हो गया, जिन्होंने नहीं दे सके वह अभी भी आज कल सुबह तक समय है। हम इन सभी कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है, लेकिन कथा करना, कथा सुनना ना भूले। ये अवसर हमें पुण्यों से मिला है। पूज्य देवी जी ने पहले बताया था कि जो गोपिकाएं थी कोई गोपिका नहीं थी। इसी प्रकार आपको जो आपके चारों तरफ आपने घेर लिया, आपका कोई विशेष संबंध रहा होगा, तभी आपको यहाँ बैठने को उनके पास 2 घंटे के लिए मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ। श्री खंडेलवाल परिवार की ओर से, श्री श्रद्धाधाम महावीर मंदिर समिति की ओर से, नगर वासियों की ओर से और जिले तक के आए हुए सभी भक्तों की ओर से अभिनंदन, स्वागत, वंदन। कथा श्रवण करना ना भूले, इतना आपसे अवश्य निवेदन है। और जो कल का प्रोग्राम है उन्हें एक बात सुन ले। 1 बजे से 2 बजे के बीच हमारे बीच में जो हमारे देवी जी, पंडित जी और संगीतकार सभी आए हुए हैं, उनका सम्मान समारोह। और 2 के बाद 2 से 3 10वीं 12वीं के छात्रों का सम्मान समारोह। और उसी बीच हमारे जो सीताराम लेखन में स्थान प्राप्त किए हैं उनका सम्मान। और इसके बाद हमारे जो रामचंद्र जिन्होंने सीताराम अखंड कीर्तन करवाए हैं ग्रंथ देकर उनका सम्मान। और सबसे आखिरी में हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान, श्री महावीर मंदिर समिति के कार्यकर्ताओं का सम्मान पूरा दिन भर। और 4 बजे से विशाल भंडारा, 4 बजे से 7 बजे तक विशाल भंडारे का आयोजन। उस भंडारे में भी आप सम्मिलित हो और उसका लाभ उठाएं। विशाल भंडारा 4 बजे से 7 बजे तक क्षेत्रीय विशाल भंडारे का आयोजन। आप सभी सादर आमंत्रित सभी कार्यक्रमों में। और मैं पुनः देवी जी का अभिनंदन, स्वागत और वंदन। मुझे माँ के बिहारी लाल की जय। हमारी बीच व्यास जी महाराज का आगमन होने जा रहा है। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर